हमारे बीच में बैठे माननीय नरेश टिकैत जी, हम सभी के नेता, चाहे हम किसी भी पार्टी से हों, दल से हों, मगर सब किसान हैं और निश्चित रूप से आपसे प्रभावित हैं। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी अभी अभी निकल गए, अभी मंत्री जी को लाने के लिए। गौरव स्वरूप चेयरमैन साहब, श्रीमती रमा नागर जी, जो जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही विशेष है। इनके पिताजी निरंतर 1952 से 75 तक विधायक रहे और फिर सांसद रहे, लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे। अशोक कंसल जी हमारे विधायक जी रहे हैं, अनिल राठी जी, गौरव चौधरी जी, हमारे अक्षय पुंडीर जी जिन्होंने बहुत ही बढ़िया भाषण दिया। अपने गन्ना समिति के चेयरमैन साहब अभी मेरे से पहले बोले, हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी ग्राम सभा प्रधान जी और सभी सभासद जी, विनोद जी, मोनू चौधरी जी, धर्मवीर बालियान जी जो बहुत ही बढ़िया बोले। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं साहब मंच से। भगवान की कृपा से मैं 91 से राजनीति में हूं, कार सेवक हूं साहब मैं भारतीय जनता पार्टी का, और पार्टी की और आप सबकी कृपा से 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं सर, जीते भी खूब, बार बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, एमपी भी रहे। तो ऐसे लोग कम ही हैं। अभी अभी रमा जी ने से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि इतने दिनों तक संसद और विधानसभा में रहना तो बड़ी ही लंबी चीज है, बहुत ही सौभाग्य की बात है, जैसे इनके पिताजी ने करा। मगर ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता कम ही हैं जो एमपी भी रहे हो, एमएलए भी रहे हो और मंत्री भी रहे हो। तो ये सब बनने के लिए हम बार बार विधानसभा और लोकसभा में ही रहे, तो चुनाव लड़ना पड़ा। अब बात चल रही थी चुनाव की, प्रधानों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। मेरा मानना यह है भैया, ये हमारे हाथ में कतई नहीं है। चुनाव हमारे चलाए से नहीं चलता। मैं बैठा था एक गांव में, अभी थोड़े दिनों पहले नवरात्रे चल रहे थे, तो केले बांटे गए सब पूरे गांव में। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया साहब, थोड़ी देर में सेब बांट दिए गए, थोड़ी देर में अनार आ गए साहब, अनार बढ़ गए। तो मैंने कहा जी क्या हो रहा है, तो यहाँ बड़ा नवरात्रे आप मना रहे हैं। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में पधारे हैं, हम सभी ताली बजा के माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, अपने पंचायत राज मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। माननीय जिला अध्यक्ष श्री भारतीय जनता पार्टी, तो चुनाव तो साहब चल गया। आपने चाहा ना चाहा, जिस दिन केले बटे उसी दिन आपको सेब बांटने पड़े और फिर अनार बटे। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू करा भैया नवरात्रे तो चले गए, क्या ऐसे ही चलेगा काम, फल बांट के केले बांट के प्रधान ना बनते। तो फिर मिठाई बंटने लगी, लड्डू बंटने पर लगे, दीपावली पे लड्डू बटे, बर्फियां बंटने लग गई। फिर कहा भैया मुंह मिठाई होगा क्या, कड़वा ना कराओगे। अब वहां भी चल गए। अब जीतेगा तो एक ही प्रधान सर, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, जीतेगा तो एक ही। और वो कौन जीतेगा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है सर। कहते हैं आपने काम नहीं करा। अभी अभी मेरे से बात पहले अपने माननीय इस सभा के अध्यक्ष जी संजीव बालियान जी ने तो इतना काम करा सर, है जी। कहते हैं आते जाते नहीं है साहब, जितने आज गए तो संजीव बालियान जी अगर खुद नहीं जा पाते थे तो इनके भाई जाते थे, इनके भाई नहीं जा पाते थे तो इनके पिताजी जा पाते थे, है जी। पूरे परिवार की रेल बनाई हुई थी इन्होंने, सब जगह आते जाते थे। तो सारे काम तो सही हुए, फिर कैसे हार गए सर। तो कोई फॉर्मूला नहीं है सर जीत का, मेरी समझ में तो यही आया सर, अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं है जीत का। तो क्या करना चाहिए सर फिर। तो गीता में लिखा है कि अपना काम करे जाओ, कर्म करे जाओ, फल की इच्छा मत करो, है सर। और रामायण में लिखा है
कि हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश विधि हाथ, ये तो भगवान भाग्य में लिख देंगे, जिसके उसी के भाग्य में होगा। तो अपने कर्म करे जाइए, ये जिसे चसक लग गई वो तो लगा ही रहेगा सर। अब जब आ गए अखाड़े में तो अब हाथ मत खींचो, अब आ गए तो अब कर दो खर्च, अब देखी जाएगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही सुंदर सभा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।